बराज लेज़र या रेटिना का ग्रीन लेज़र ट्रीटमेंट, ये क्या होता है? ये काफ़ी पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। क्या होता है, आइए इसी के बारे में जानें। यही है हमारा आज का टॉपिक। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आँखों से जुड़ी सारी जानकारी। पर्दे का ट्रीटमेंट लेज़र पद्धति से काफ़ी कॉमनली करा जाता है। लेज़र बेसिकली पर्दे का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए ग्रीन लेज़र या उसका साइंटिफिक नाम डबल फ्रीक्वेंसी एनडी याग लेज़र होता है। इस लेज़र से रेटिना का काफ़ी सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करा जाता है। बराज लेज़र की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि पर्दे की पेरिफेरी में, पर्दे के बाहरी हिस्से में अगर कोई कमज़ोरी आ रही है, कोई वीक एरिया है, तो उसका ट्रीटमेंट हम बराज लेज़र से करते हैं। बराज लेज़र में बेसिकली क्या होता है, ये एक सॉलिड स्टेट लेज़र होता है। मतलब एक जैसे स्लिट लैम्प आपकी आँखों की जांच हुई होगी, उस मशीन पे बिठाते हैं और उससे फिर लेज़र करा जाता है। ये कोई सर्जरी नहीं है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। अराउंड एक एक्सपर्ट लेज़र स्पेशलिस्ट 10 से 15 मिनट में लेज़र को आसानी से फिनिश कर सकता है और ये बहुत ही सेफ़ होता है। इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बराज लेज़र करा कब जाता है? मोस्ट कॉमन इसका कारण होता है पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशन। मतलब रेटिना का जो बाहरी हिस्सा है उसमें अगर कोई कमज़ोरी है, उसका ट्रीटमेंट बराज लेज़र से करते हैं। जैसे कि लैटिस डीजनरेशन, या फिर पर्दे में कोई छेद है या होल है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ से पर्दा फट गया है, हॉर्सशू शेप टेयर या अलग तरह के कोई टेयर्स हैं, तो ऐसे एरिया को हम बराज लेज़र से ट्रीट करते हैं। ये काम कैसे करता है? बेसिकली ये जहाँ पे पर्दे को टच करता है वहाँ पे वो प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देता है। इसे हम फोटो कोएगुलेशन बोलते हैं और वहाँ पे एक स्टेराइल रिएक्शन क्रिएट करता है जिससे कि स्कारिंग का प्रोसेस होता है। स्कारिंग की वजह से पर्दा उस एरिया में बहुत ही टाइटली अपने पीछे वाली लेयर से चिपक जाता है और एक तरह से वहाँ पे सील बन जाती है। इसे आप वेल्डिंग जैसा कुछ समझ सकते हैं, जिसमें कि एनर्जी की हेल्प से दो चीज़ों को चिपकाया जाता है। तो जहाँ जहाँ हम लेज़र करते हैं वहाँ पे रेटिना बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है, वहाँ पे पूरी तरह वो सील बना देता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? वहाँ पे सील बनाने से अगर कोई पर्दे में वीक एरिया है और उसके आसपास हम सील बना देते हैं लेज़र से, तो वो एरिया फिर सेफ़ हो जाता है। वहाँ पे अगर कभी डिटैचमेंट शुरू हो, मतलब पर्दे का हटना अगर शुरू हो, पर्दा अपनी जगह से वहाँ पे खिसकने लगे, तो वो उस एरिया में ही लिमिट हो जाता है जहाँ पे लेज़र से हमने बाउंड्री बनाई है। उस एरिया को क्रॉस नहीं करता है, तो आगे जाके हमें टोटल रेटिनल डिटैचमेंट, पर्दे का पूरी तरह जो खिसकना और जो सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी हम सीरियस बीमारी से बच जाते हैं। बराज लेज़र और भी कंडीशंस में करा जाता है, जैसे कि लैटिस डीजनरेशन या फिर हॉर्सशू शेप टेयर्स भी। कभी कभी अगर डिटैचमेंट, रेटिना का डिटैचमेंट बहुत अर्ली हम पिक कर लेते हैं, पेशेंट जल्दी आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम बिना सर्जरी के भी रेटिना डिटैचमेंट को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हम लेज़र से उसको वहीं पे लिमिट कर देते हैं और फिर आगे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बराज लेज़र से काफ़ी लोग थोड़ा ऐसा उनको डर लगता है कराने में, बट इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर होता है। हम डेली इस ट्रीटमेंट को करते हैं और पेशेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। हल्का सा डिस्कम्फर्ट सा कह सकते हैं या हल्का सा भारीपन महसूस होता है लेज़र कराते टाइम, अपनी आँख पे या पलक पे, सर के पीछे कभी कभी ऐसा महसूस होता है और ये बहुत ही टॉलरेबल होता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कोई पेन होता है। स्पेशल हम ड्रॉप्स डाल के आपकी आँख को एनेस्थेटाइज करते हैं, सुन करते हैं, उसके बाद ही इसको
हम करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया 10 से 15 मिनट में प्रोसीजर कवर हो जाता है एंड आप अच्छे से अगर कोऑपरेट करते हैं तो विदिन 5 मिनट्स भी ये प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। बराज लेज़र के बाद ऐसे कोई ख़ास प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट कुछ कंडीशंस में जिसमें कि जैसे पर्दा अगर हटने लगा है या पर्दे में होल या टेयर हुआ है, तो जब तक लेज़र का इफ़ेक्ट परमानेंट नहीं होता तब तक हम अपने पेशेंट्स को आराम करने का या रेस्ट करने का एडवाइस देते हैं, क्योंकि लेज़र का इफ़ेक्ट कम्प्लीटली आने में, जो स्कारिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो उतने टाइम तक आप उसको एक तरह से कच्चा मान सकते हैं कि वहाँ पे अभी इफ़ेक्ट कच्चा है। वो जब तक पूरी तरह पक नहीं जाता तब तक वहाँ पे रेटिना डिटैच होने का चांस रहता है। तो इसीलिए कुछ केसेस में हम प्रिकॉशन ये लेने का बोलते हैं कि हैवी वर्क ना करें, सडनली नीचे झुक के कोई चीज़ ना उठाएं, आँख को बहुत ज़ोर से रब ना करें और भारी सामान बिल्कुल भी ना उठाएं। ये थोड़े कुछ प्रिकॉशंस हम एडवाइस करते हैं, वो केस टू केस बेस पे हम एडवाइस करते हैं। बट मोस्टली इसमें ऐसे नहाने के रिस्ट्रिक्शन या और खाने पीने के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। आप अपना नॉर्मल रूटीन मोस्ट ऑफ द केसेस में कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स हम देते हैं जो लेज़र के बाद डालनी होती हैं, जिससे कि आँख में दर्द वगैरह, सूजन वगैरह आने का चांस कम रहे। तो वो ड्रॉप्स हम कुछ दिन डालते हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमको मिलते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही रेयर होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। लगभग 1000-2000 पेशेंट्स में अगर हम करते हैं तो एक किसी को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। वो क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? मोस्ट कॉमन जो एक साइड इफ़ेक्ट होता है इसमें, कभी कभी पेरिफेरी में लेज़र करने से कुछ इन्फ्लेमेटरी पाथवे एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से पर्दे के सेंटर वाले पार्ट में कभी कभी मेम्ब्रेन सी बन सकती है। इसे हम एपीरेटिनल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बेसिकली पर्दे पे जब लेज़र करते हैं तो सेल्स कुछ एक्टिवेट होते हैं और वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और वो पीछे वाले पार्ट में डिपॉजिट हो जाते हैं। वहाँ पे एक वो मेम्ब्रेन के फॉर्म में एक नेटवर्क सा बना लेते हैं। जैसा मैंने बताया 1% से भी कम चांस होता है इस तरह का कुछ होने का, और होता भी है अगर तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करता है। कभी कभी ये मेम्ब्रेन डेंस हो जाती है तो उसे वाया सर्जरी रिमूव करा जा सकता है, बट इतने सालों में अभी तक मेरे सामने तो ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसको बिकॉज ऑफ लेज़र बाद में मेम्ब्रेन रिमूवल के लिए सर्जरी करानी पड़ी हो। तो बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है, इसके हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान इसमें हार्डली कुछ है। और ये एक प्रोसीजर है जो कि टाइमली हम कर लें तो आपकी आँख की जान को ऑलमोस्ट 100% हम इसमें बचा सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था बराज लेज़र के बारे में। इसे अगर आपको एक रेटिना स्पेशलिस्ट एडवाइस कर रहे हैं तो इसे विदाउट डिले कराना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइमली ट्रीटमेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी इसके हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से जुड़े सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।